Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new lesson of 11th class UP board and CBSE board both. The name of the lesson The Portrait of a Lady, एक महिला के शब्द, एक महिला के चित्र, written by Kushwant Singh. Before reading this lesson we should come to know something about the writer. कुशवंत सिंह हिमसेल्फ इज़ द नरेटर, ये स्वयं ही इस कहानी के नरेटर हैं, बताने वाले हैं. ही वॉज बॉर्न इन हल्द्वानी, पंजाब ऑन 2 फरवरी 1915. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हिज ग्रैंड मदर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. ही वॉज अ रिनोन्ड ऑथर. ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, politician and lawyer. He began his writings in 1956 when he wrote the novel The Train to Pakistan. इन्होंने सबसे पहले अपनी एक रचना की उपन्यास लिखा जिसका शीर्षक था ट्रेन टू पाकिस्तान. He left this world for heaven on 20th March 2014. In the lesson The Portrait of a Lady, Kushwant Singh describes a graphic pen picture of his grandmother. He and his grandmother lived in their village home when he was a small child. She was a religious lady. She always would move her lips in a silent prayer. She died with prayer on her lips and rosary in her hand. जब वो ख़त्म हुई, इनकी दादी कुशवंत सिंह जी बताते हैं, माला उनके अंगुलियों में थी, उनके हाथों में थी. नाउ लेट अस रीड अबाउट लव, डिवोशन एंड इमोशन इन दिस स्टोरी. टेक्स्ट पढ़ते हैं, आइए. ये रहा इंट्रोडक्शन. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर. लेखक कहते हैं कि मेरी दादी सभी के दादी की ही तरह थी. वाज एन ओल्ड वूमेन, एक वृद्ध महिला थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स. वो बहुत ही वृद्ध थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं लगभग 20 साल से. दैट आई हैड नोन हर, जिसको मैं जानता हूँ, लगभग 20 साल से मैं उनके चेहरे पर ऐसे ही झुर्रियाँ देखता हूँ थीं. That I had known her. People said that she had once been young. लोग बताते हैं कि मेरी दादी भी कभी जवान थी, यंग थी. एंड प्रेटी, और सुंदर भी थी. लेखक कहता है एंड हैड इवन, यहाँ से देखते हैं, थोड़ा बढ़ा लें इसको. एंड हैड इवन अ हस्बैंड, मेरे दादी के हस्बैंड भी थे, अर्थात मेरे दादाजी थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना थोड़ा कठिन होता था मेरे लिए. माई ग्रैंड्स फादर पोर्ट्रेट हंग एवब द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे जो दादाजी थे उनका जो चित्र था, पोर्ट्रेट था, वो हैंग कर रहा था. कहाँ पे हैंग कर रहा था? अंगीठी के ऊपर, जहाँ पर हम लोग बैठते थे वहीं पर मेरे दादाजी का चित्र लटकता था, वहीं पे टंगा हुआ था दीवार से. ही और अ बिग टर्बन, इनके दादाजी कुशवंत सिंह जी के एक बड़ी पगड़ी पहनते थे अपने हेड पे, पंजाबी थे. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े वो पहनते थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द वेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी उनके अधिकतम वक्ष स्थल को कवर करती थी, अर्थात उनकी दाढ़ी लंबी थी जो उनके सीने तक, चेस्ट तक लटकती रहती थी. पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड. फ़ोटो देखने पर, पोर्ट्रेट देखने पर पता चलता था कि वो लगभग 100 साल के थे जब उनकी वो पिक्चर बनाई गई थी. ही डिड नॉट लुक द साइड ऑफ अ पर्सन, वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे हु, जो, देखते हैं, वुड हैव अ वाइफ आर चिल्ड्रन. फ़ोटो देखने पर ऐसा नहीं लगता था
कि मेरे दादाजी की कोई पत्नी रही होगी और उसके बच्चे रहे होंगे। He looked as if he would only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनके बहुत सारे पोता पोती नाती नातिन रहे हों, ऐसे वो दिखाई देते थे। अर्थात बहुत वृद्ध थे। उनके चित्र को देख करके अनुमान लगाया जा सकता था कि मेरे दादाजी के कई पीढ़ी अभी हो गई होंगी और बहुत सारे नाती पोते होंगे। एज फार माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जैसे कि मैं अपनी दादी के बारे में बात करूं तो वो भी जवान थी, प्रेटी थी। द थाट वाज आलमोस्ट रिवोल्टिंग, लेकिन यह विचार जो है घृणात्मक है, विचार घृणा पैदा करता है। क्यों? लेखक बताता है। सी ऑफन टोल्ड अस, वो प्रायः मुझे बताती रहती थी। क्या बताती रहती थी? द गेम्स, कुछ खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चे की तरह थी और खेलती रहती थी। दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, वो बड़े ही मुश्किल से उस पर विश्वास किया जा सकता था, बहुत ही अपमानजनक होता था। ऐसे खेल के बारे में बताती थी, उस पर हम विश्वास नहीं करते थे। द फेबल्स ऑफ आ प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस, जो कहानियाँ जो खेल के बारे में अपने बचपन के बारे में दादी मुझे बताती थी, वो ऐसा ही था कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता था। नया स्टेंजा। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, अपने दादी के बारे में बताते हैं कि मेरी दादी सदैव छोटी, शॉर्ट थी और क्या थी? मोटी थी और स्लाइटली बेंट और थोड़ा झुकी हुई थी, झुक करके चलती थी। हर फेस वाज आ क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके चेहरे पर, उनका जो फेस था पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं जो एक दूसरे को काटती हुई कहीं से कहीं जा रही थीं। एवरीवेयर, यहाँ से वहाँ झुर्रियाँ और उस पर पड़े हुए निशान दिखाई देते थे। नो वी वर सर्टेन, हाँ हमें विश्वास था। क्या विश्वास था? सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, हम ऐसा मानते थे कि दादी मेरी जैसे अभी दिखती हैं ऐसे शुरू से रही होंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ओल्ड सो टेरिबली, वो बहुत ही बुढ़ी थी, बहुत ही वृद्ध थी। ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और अब इससे ज़्यादा वो वृद्ध नहीं हो सकती थी, ओल्डर नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 वर्षों से उसी उम्र पे आके रुक गई थी। अर्थात उनके शारीरिक बनावट में या उनके शरीर में वृद्धावस्था में 20 साल से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, वो वैसे ही दिखाई दे रही थी। फिर देखते हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर नहीं रही होंगी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सुंदर भी रही होंगी। लेखक यहाँ पर विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच दे रहा है। कहता है वो कभी सुंदर नहीं हो सकी होंगी, लेकिन वो बहुत सुंदर थीं। प्रेटी भी कहता है, ब्यूटीफुल भी कहता प्रेटी नहीं थी और ब्यूटीफुल थी। सी हब्बल्ड, वो लुढ़क लुढ़क के चलती थी, झुक के लंगड़ाते हुए चलती थी, कह सकते हैं। कैसे? अबाउट द हाउस, घर में। इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन, ऐसे क्लास पहनती थी जो स्पॉटलेस था, जिस पे कोई दाग धब्बे नहीं थे। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पे रख करके। टू बैलेंस हर स्टॉप, अपने शरीर को बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए वो अपने घर में लुढ़क लुढ़क करके, या कह सकते हैं झुक करके, लंगड़ा करके चलती थीं। उनका कुबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि वो अपना हाथ अपने कमर पे रखती थीं। और दूसरा हाथ क्या करता था? दूसरे हाथ के बारे में, अदर टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ में माला होती थी। माले में, हर माला में दाना होता है, संख्या 108 होती है हिंदू धर्म में। तो फिंगर से उस माले के दाने को
हिलाती चलाती रहती थी और प्रार्थना करती रहती थी, मंत्र जाप करती रहती थी। ठीक है। हर सिल्वर लुक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पैक्ड फेस। उनका चांदी जैसे बाल और उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते थे। हर सिल्वर लॉक्स, रेप ऑफ द लॉक्स, जैसे अलेक्जेंडर पोप ने, हाँ लॉक्स, उनका सिल्वर बाल कह सकते हैं, लॉक्स मीन्स बाल होता है। वर स्केटर्ड अनटाइडली ओवर हर फेल पैक्ड फेस, उनके चेहरे पर इधर उधर बिखरा हुआ होता था सफ़ेद बाल। एंड थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एडिएबल प्रेयर। उनका जो लिप्स है, ओंठ है, वो हमेशा लगातार कंटिन्यू प्रेयर करता रहता था, उसमें उनके ओंठ चुपचाप प्रार्थना करने के लिए हिलते रहते थे। एस, हाँ, फिर क्या होता था? सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी, इसलिए वो सुंदर थी। और बोल रहा है कैसे सुंदर थी, राइटर कह रहा है सी वाज ब्यूटीफुल, सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वो ऐसे थीं जैसे पहाड़ी भूदृश्य हो, शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य की तरह सुंदर थीं। कैसे होता है शीतकाल में पहाड़ी दृश्य, जो कैसे होता है? एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सफ़ेद दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र होता है। ठंडी में, शीतकाल में पहाड़ पर बर्फ़ जमी होती है, तो वो सफ़ेद पहाड़ के दृश्य की तरह थी, ऐसा लेखक कहता है। और उस दृश्य में क्या समाया हुआ था, ये बताने की कोशिश है। एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, उनके क्षेत्र में शांति और संतोष का वातावरण था। दादी के चेहरे पर संतोष रहता था, शांति रहती थी, और वो सफ़ेद पर्वतीय क्षेत्र की तरह शांत थीं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, लेखक कहता है कि मैं और मेरी दादी जो हैं अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे। मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मुझे छोड़ गए थे मेरे दादी के पास जब वो सिटी में रहने गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम वहाँ पर बड़े संतोषपूर्वक रहते थे, कॉन्स्टेंटली रहते थे, संतोषपूर्वक रहते थे, बहुत ही अच्छा लगता था मुझको। मेरी दादी क्या करती थी? सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह मुझे जगा लेती थी। एंड सेट गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए भी तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना कहती रहती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग कह सकते हैं, नीरस तरीके से प्रार्थना गाया करती थीं, जिसमें कोई रस नहीं होता था, पर गाती थीं। कब गाती थी? व्हाइल सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे स्नान कराती थी, मुझे कपड़े धारण कराती थी तब। इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट, इस आशा से कराती रहती थी कि मैं उसको सुनूंगा और सुनने से मुझे याद हो जाएगा। अक्सर घर के वृद्ध व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति अच्छी बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं उसको सुने और उनको याद हो जाए, ऐसा वो करती रहती थी। लेखक कहता है आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, मैं उसे सुनता था और हृदय में धारण करता था। आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं उसे क्यों सुनता था? क्योंकि मैं उनकी आवाज़ को पसंद करता था, मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी मेरे दादी की। बट नेवर, लेकिन कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। ब्रदर्ड टू लर्न इट, उसको याद करने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, फिर वो मुझे मेरी वुडन स्लेट, पाटी जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको तैयार करती थी, तख्ती कह सकते हैं। पहले जो है सब लोग काठ के लकड़ी पर लिखते थे और उसी पर पढ़ते थे, तो लेखक कहता है कि पाटी या तख्ती को मेरे वो तैयार करती थी, जो और कैसे तैयार करती थी उसको?
शी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, उसको वो धोती थी, साफ करती थी, मुल्तानी मिट्टी से उसको पोत देती थी, खूब सुंदर उसको कर देती थी। अ टीनी एथर्न इंक पॉट एंड रेड पेन टाई देन ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। लेखक कहता है कि एक छोटी सी मिट्टी की दवात, जो मिट्टी का घड़ा जैसे होता है, ऐसे छोटा छोटा पहले कुम्हार मिट्टी के इंक पॉट भी बनाते थे, उसमें खड़िया मिट्टी, सुर्खी, ये इन चीज़ों को डाल करके पानी का घोल बना करके पतला, और बांस की कलम होती थी जिससे लिखा जाता था, स्कूल में पढ़ा जाता था। तो लेखक कहता है कि एक कलम हमारे पास होती थी, मिट्टी की दवात होती थी, तथा उन्हें बस्ते में बांध कर मुझे पकड़ा दिया करती थी मेरी दादी, जब सुबह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। बंडल एंड हैंड टू इट टू मी। आगे देखते हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, नाश्ता करने के बाद, सुबह नाश्ता करने के बाद क्या होता था? अ थिक स्टेल चपाती, एक मोटी बासी रोटी, विथ अ लिटिल बटर। सुबह नाश्ते के समय क्या होता था? एक मोटी बासी रोटी होती थी और उस पर मक्खन लगा होता था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर चीनी बिखेर दी जाती थी, लपेट दी जाती थी, लगा दी जाती थी, फिर हम उसको खा लेते थे। वी वेंट टू स्कूल, फिर हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स। मेरी दादी की एक अच्छी आदत थी, वो बची हुई बासी रोटी कई सारी ले लेती थी, और जब स्कूल हम लोग जाते थे तो गांव के कुत्तों को खिलाने के लिए वो रोटी लेकर के आगे बढ़ती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। मेरी दादी जो हैं हमेशा स्कूल मेरे साथ ही जाती थी, विथ मी। क्यों जाती थी? बिकॉज द स्कूल वार्ड अटैच टू द टेम्पल। स्कूल जो है मंदिर से सटा हुआ था, मंदिर में ही स्कूल था। अटैच टू द टेम्पल, द प्रिस्ट टाट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर। जो वहाँ का मंदिर का पुजारी था वो हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना कराता था। व्हाइल द चिल्ड्रन सैट इन रो ऑन अदर साइड ऑफ द बरामदा। बरामदे के दूसरे तरफ जब सब बच्चे लाइन से बैठ जाते थे तो मंदिर का पुजारी जो है हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना कराता था। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट आर टू द प्रेयर इन अ चोरस। हम लोग साथ में ही अल्फ़ाबेट पढ़ते थे, जैसे प्राइमरी स्कूल में आपने सरकारी देखा होगा, अपने स्कूल में साथ में बच्चों को गिनती गिनाई जाती है, टेबल से याद कराई जाती है, तो इस तरह से तो जो साथ में गाया जाता है उसी को चोरस कहते हैं। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। मेरी दादी भी वहीं बैठी रहती थीं और वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती रहती थीं जो वहाँ पे रखे होते थे। व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम लोग अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते थे, अर्थात मेरी दादी का धर्म ग्रंथ अध्ययन और मेरी पढ़ाई जब ख़त्म हो जाती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, फिर हम घर के लिए वापस चल देते थे। फिर क्या होता था? दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस द टेम्पल डोर। अब की बार गांव के जितने कुत्ते हैं हमको वापस आते समय मंदिर के दरवाजे पर मिलते थे और हमारा, मेरी दादी का इंतज़ार कर रहे होते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। वो कुत्ते गांव के मुझे घर तक भेजने आते थे, घर तक मुझे फॉलो करते थे, गुर्राते हुए, लड़ते हुए एक दूसरे से। क्यों लड़ते थे? चपाती के लिए, जो इनकी दादी लेके जाती थी खिलाने के लिए। बी थ्रू टू देम, हम उनको देते भी थे खाने के लिए। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंड फॉर अस। लेखक बताता है कि जब मेरे माता पिता शहर में अच्छे से शिफ्ट हो गए, रहने लगे, सारी व्यवस्था हो गई, तो उन्होंने मुझे शहर बुला लिया। अब लेखक कहता है कि हमारे और दादी के बीच में मित्रता में एक दिक्कत आ गई। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। दादी से अच्छी मित्रता थी लेखक की, खुशवंत सिंह जी की, और बताते हैं कि अब उस मित्रता में एक टर्न आ गया, एक मोड़ आ गया। आल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, हम लोग एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कक्ष में रहते थे,
माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विथ मी, पर मेरी ग्रैंड मदर अब स्कूल मेरे साथ नहीं आती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, हम एक इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे, मैं जाया करता था उस समय, मुझे भेजा जाता था। इन अ मोटर बस, बस में बैठ करके, मोटर बस में बैठ करके हम इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब गली के कुत्ते जैसे गांव में होते थे वो नहीं मिलते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, फिर मेरी दादी ने क्या किया कि जो स्पैरो गौरैया आती थी मेरे आंगन में, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, उसमें स्पैरो जो आती थी उनको दाना खिलाना शुरू कर दिया मेरे दादी जी ने, क्योंकि अब स्कूल वो नहीं जाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जब समय बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, टाइम कम होता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी दादी मुझे सुबह जगाने का काम करती थी, सुबह उठा देती थी। अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता था, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, वो मुझसे पूछती थी कि अध्यापक ने आज क्या पढ़ाया, मुझे बताओ। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उनसे अंग्रेजी के कुछ शब्द बता देता था। अ लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, कुछ पश्चिम देशों की विज्ञान के बारे में बता देता था। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम जो मैंने पढ़ा उसको बता देता था। आर्कमडीज प्रिंसिपल, आर्कमडीज का सिद्धांत मैंने बताया। द वर्ल्ड बीइंग राउंड ETC, और ये संसार गोल है, ये मैंने पढ़ा स्कूल में, इसको मैंने अपने दादी को बताया। देखते हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे मेरी दादी जो है प्रसन्न नहीं होती थी, नाराज हो जाती थी, नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, मेरी दादी अब मेरे लेसन में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, दादी मेरी इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो वहाँ पर पढ़ाया जाता था। दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। उनकी क्या इच्छा थी? एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, उनको ये चिंता थी, चिढ़ती थी, नाराज होती थी कि ईश्वर के बारे में वहाँ पर या धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। एंड स्क्रिप्चर्स, वन डे, एक दिन की बात है, आई अनाउंस्ड, मैंने कहा, दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, हमको आज दादी संगीत सिखाया गया। मैंने एक दिन उन्हें बताया कि मुझे आज संगीत सिखाया जा रहा है, अब हम लोग संगीत सीखेंगे। वह बहुत परेशान हो गई इस बात को सुन करके। मेरी दादी जो है, शी वाज वेरी डिस्टर्ब, टू हर म्यूजिक हैड लेड एसोसिएशन, उनके लिए, उनके अनुसार जो संगीत का संबंध है वो अशोभनीय चीज़ों से है। कैसे अशोभनीय चीज़ों से है? इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, ये केवल भिखारियों और वैश्याओं के लिए गाना होता है, संगीत होता है, ऐसा मेरी दादी का मानना था। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटिल फ्लॉग, और ये अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। फिर क्या हुआ? शी सेड नथिंग, ये चीज़ सुन करके मेरी दादी ने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका जो साइलेंस था वो डिसअप्रूवल था, वो नाराज़गी थी जो मुझे समझ में आ गई। शी रेयरली, खुशवंत सिंह जी बताते हैं कि मेरी दादी बहुत कम ही तब से मुझसे बात करने लगी जब मैंने बताया कि मुझे स्कूल में संगीत सिखाया जा रहा है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इस घटना के बाद मेरी दादी मुझसे बड़े मुश्किल से ही बात करती थी। थैंक्स स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो आपने पढ़ा, इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था। आप इसको पढ़ें, अपने मित्रों में साझा करें, शेयर करें और कमेंट लाइक करना ना भूलें। मेरी सेवा आप तक हमेशा आती रहेगी। मैं आपको इस चैनल पे
क्लास 6 से MA तक इंग्लिश पढ़ाऊँगा, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।